देखो आज की क्लास में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्ब के बारे में जानते क्या हो तुम लोग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सौम्या। सौम्या बताओ क्या जानती हो वर्ब के बारे में। कोई भी एक्शन, मतलब एक्शन कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, गो कम, तो ये किस तरह का एक्शन हुआ? इज इट फिजिकल एफर्ट? ओके, रवि तुम डिफाइन करो एक्शन को। आर यू श्योर? क्या स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं हो सकता है? ओके, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन लेके आओ। यस विक्रम, यू क्या होता है वर्ब तुम्हारे हिसाब से? Verb is a, we can say that verb indicates a physical action in which we modify the ongoing verb. It is of two types, that is main verbs and auxiliary verbs. करेक्ट। And these act as a helping infrastructure in a sentence. ओके, And these also modify we can say that the sentence. फाइन, ओके। हाँ तुम बोलो चिराग, क्या जानते हो वर्ब के बारे में? डूइंग और एक्शन करता हो। ओके, एंड यू बबलू टेल मी व्हाट इज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू यू? ओके, फिजिकल एक्शन। कभी एनी क्लू? Verb is a thing that if we are doing something that is undergoing verb. So if I am speaking that, it is also a verb ओके because the action is taking place. ओके, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका आंसर तुमको इस मॉडल में मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वर्ब इससे भी बड़ा चीज़ है। इट इज़ नॉट मेयरली अ फिजिकल एक्शन, इट इज़ नॉट मेयरली अ मेंटल एक्शन। इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं इसके अंदर। एंड एज यू मेंशन अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, करेक्ट, it act as a infrastructure, as you mentioned in your words. It act as a infrastructure, but it helps the main verb also. Auxiliary verb always help main verb, and auxiliary verb can be a two types: independent existence and dependent existence. So far independent existence is concerned, that is called auxiliary verb, or can be called as a helping verb also. Is, am, was. जैसे कि देखो आई एम अ टीचर, करेक्ट, इसमें वर्ब क्या हो गया? एम हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ साथ ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर रहा है, जो कि तुम लोग को बहुत पहले ही भी बता चुका हूँ मैं, इस मॉडल में बताऊंगा। जस्ट सी द नोट्स। देखो व्हाट आर वर्ब्स, इसी को जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। पहला फिजिकल एक्शंस के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन 1 क्या है? फिजिकल एक्शंस। देखो एग्जांपल है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल। अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब कैसे, मेन वर्ब कौन सा है? एक्ट्स। मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं हम लोग? मेन वर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है? टू मेन, मास्क खोल के बोलो, क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब हो जाएगा इस तरह। तो ऐसे आमतौर पे कैसे पहचाना जाता है मेन वर्ब को? बिल्कुल, जिसका V1 से लेके V5 तक ट्रांजिशन हो, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पे देखो एक्ट क्या है? ट्रांजिशन हो रहा है उसका, क्यों? एस लगा है कि नहीं लगा है? एक्स लगा है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दैट इज क्या है? दैट इज अ V5 फॉर्म, एस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। अमिताभ बच्चन सिंगुलर है इसलिए वहाँ पे एक्ट लगा है। यदि वहाँ पे अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार आता तो वहाँ पे एक्ट लगता, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता। करेक्ट। देखो वर्ब कभी प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल होता है नाउन। बात समझे ना? नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमको वर्ब लगाना पड़ता है। तो कभी कभी लूजली कई टीचर लोग या कई लोग ऐसा कह देते हैं कि वर्ब प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। एक्चुअल में वर्ब कभी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना? बस उसका एप्लीकेशन है ऐसा। तो देखो वहाँ पे अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल, इसमें जो एक्ट है वो फिजिकल एक्शंस को डिनोट कर रहा है। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं फिजिकल एक्शन को डिनोट करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो आई एम प्लेइंग, ये भी हो सकता है, या फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं।
माई ब्रदर बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। देखो बॉट है तो V2 आया कि नहीं आया। V3 कैसे पहचान होता है, यहाँ यदि वहाँ पे हैज़ या हैव लगता तो दैट इज अ पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, V2 फॉर्म है। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना। खरीदना मतलब क्या है, फिजिकल एफर्ट। जब फिजिकल एफर्ट लग रहा है तो वही तो बता रहा है कि यस। तो वन एप्लीकेशन ऑफ द वर्ब इज टू डिनोट फिजिकल एक्शन। समझ गए ना। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड देख लो, मेंटल एक्शंस, जहाँ पे हमारा माइंड लगे, समझे, हमारा इनर सोल लगे। जैसे बिलीव करना किसी को, स्मेल करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सभी चीज़ क्या है, मेंटल एक्शन है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे देख सकते हो, द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स। याद करो तुम लोग, हम तुम लोग को पर्सनल प्रोनाउन में एक चीज़ बताए थे, इट के बारे में। डू यू नो दिस थिंग कि इट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। दैट टाइम आई टोल्ड यू डैट कि जब कोई बच्चा हो और बच्चा का कोई जेंडर फिक्स ना हो, बच्चे के बारे में पता नहीं है, तो उस समय एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इट्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आमतौर पे आदमी के लिए कभी इट्स नहीं लगता है या इट नहीं लगता है, मगर जिस आदमी का, जिस बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो, स्पेशली बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो, उसके लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे हम इट्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो, द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स, इसलिए वहाँ पे इट्स लगाया गया है, करेक्ट। और वहाँ पे रिकॉग्नाइजेस है, एस लगा हुआ है। क्यों लगा है, क्योंकि उससे पहले द चाइल्ड है, सिंगुलर है। वेरी सिंपल। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि मेंटल एक्शन परफॉर्म्ड। देखो, जैस्मिन स्मेल वेरी गुड, जो फ्लावर है जैस्मिन बहुत अच्छा लगता है ना, इन टर्म्स ऑफ स्मेलिंग। सेकेंड देख लो, टीम इंडिया बिलीव्स इन द ऑल राउंड एबिलिटी ऑफ हार्दिक पांड्या। सही बात है ना। तो बिलीव्स आया कि नहीं आया, तो बिलीव इज ऑल अबाउट योर मेंटल एक्शंस। थर्ड वन इज योर द रूलर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड यूएस हेट ईच अदर। तो हेट, लव, अफेक्शंस, ये सभी चीज क्या है, बिलीव। सॉरी, ये सभी चीज क्या है, मेंटल एक्शंस सर, क्योंकि बिलीव इज इटसेल्फ अ मेंटल एक्शंस। तो मेंटल एक्शंस को भी दिखाने के लिए वी कैन रिप्रेजेंट वर्ब। सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड देख सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, किसी चीज का होना। जैसे आई एम ए टीचर, तो ये चीज का होना हुआ। यू आर ए स्टूडेंट्स, होना हुआ। तो उस चीज के लिए भी हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि उस समय हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। देखो, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर, इज योर वर्ब, करेक्ट। तो यहीं पे कहा गया है कि इज क्या इंडिकेट कर रहा है, बीइंग अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज का होना। मोर एग्जांपल्स यू कैन सी, यू आर अ वेरी कीन लर्नर। तो देखो, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज का होने का रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वन इज मारुति सुजुकी स्विफ्ट इज अ ह्यूजली पॉपुलर कार, करेक्ट। इज तुम्हारा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। थर्ड वन इज योर सचिन तेंदुलकर वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वॉज इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो, यहाँ पे दिया गया है, जो कि तुम लोग जानते हो इस चीज के बारे में, कि स्टेट ऑफ बीइंग जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ जाओ बच्चे, आगे बढ़ जाओ। तो इसमें दिया गया कि क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करते हैं। नंबर वन देखो, आई इज योर फर्स्ट पर्सन, दैट इज अ सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम लगता है, पास्ट में तुम्हारा वॉज लगता है, यू नो दिस थिंग। वही देखो, आई को प्लूरल करोगे तो वही होगा, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल, उसके लिए आर लगेगा और पास्ट में वो लगेगा क्योंकि प्लूरल है। देखो, यू सिंगुलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है, आर होगा, वह होगा, सिंगुलर में भी आर होगा, प्लूरल में भी आर होगा। ही, सी, इट सभी क्या है, सिंगुलर है और सभी थर्ड पर्सन है। तो हम जब प्रेजेंट में इसको डिनोट करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे, तो उसको इज लिखेंगे। और यदि पास्ट में कहेंगे ही वॉज अ टीचर, तो वॉज लगाएंगे, है कि नहीं। दे है, दे मतलब थर्ड पर्सन, और जो प्लूरल है उसके लिए हम प्रेजेंट में आर लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करेगा, एंड पास्ट में हम वॉर लगाएंगे। उसी तरह देख सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट थर्ड एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, फिजिकल एक्शन। सेकेंड वन इज योर मेंटल एक्शन। थर्ड वन इज योर स्टेट ऑफ बीइंग। एंड नाउ विल सी द फोर्थ वन, दैट इज अ इंडिकेट पोजेशन। पोजेशन मतलब है किसी चीज का होना। जैसे आई हैव दिस मोबाइल फोन, तो देखो मेरा और मोबाइल फोन का संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा, दैट इज अ पोजेशन।
ये देखो मैंने ये एडजेक्टिव में भी या प्रोनाउन चैप्टर में भी तुम लोग को बताया था इसे, दिस इज माई पेन। तो माई क्या हुआ, माई क्या हुआ यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ गया, करेक्ट, यानी कि पोजेशन दिखाना किसी चीज़ का, मेरा दिखाना। जैसे एग्जांपल देखो, अमिताभ बच्चन हैज़ अ डॉटर एंड अ सन। जो यहाँ पे हैज़ जो शब्द है, देखो हैज़ भी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। मैं इसका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जैसे कि इससे पहले मैंने एग्जांपल तुम लोग को दिया था कि अमिताभ बच्चन इज़ अ ग्रेट एक्टर, तो इसके बाद तो मेन वर्ब नहीं आया, वहाँ पे केवल सिंपल एक तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। मैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब वहाँ पे नहीं है तो इट कैन प्ले अ रोल ऑफ मेन वर्ब। सिमिलरली ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, हैव, हैड, ये भी तुम्हारा वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। देखो एग्जांपल, अमिताभ बच्चन हैज़ अ डॉटर एंड सन, तो यहाँ पे हैज़ क्या शब्द है, पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये वर्ड क्या है, पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है, और इट इज इटसेल्फ ए वर्ब। बहुत और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। हैड मैनी गुड फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, तो देखो हैड रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, पास्ट का। द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैव एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, करेक्ट, तो देखो हैव वहाँ पे हो गया। यू विल हैव द बुक बाय नेक्स्ट वीक, तुम्हारे पास किताब रहेगा अगले हफ्ते तक। तो क्या हुआ, हैज़ या हैव क्या हो गया, तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। देखो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, चार्ट के थ्रू भी दिखाया गया है। आई इज़ योर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट में हम हैव यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को बार बार कहा है कि आई एंड यू दो ये सिंगुलर है मगर ये एक्सेप्शनल है, इसके साथ हमेशा हैव ही यूज़ होता है, करेक्ट। देखो आई के साथ हैव होगा, यदि पास्ट का है तो पास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, पास्ट में हमेशा हैड ही लगता है। सो सिंपल, हैड 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 देख लो वहाँ पे। तो प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हैव, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हैव, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल देख लो वहाँ पे यू हैव ही लगेगा, ही सी इट उसमें हैज़ लगेगा और दे में हैव लगेगा। मैं ये चीज़ तुम लोग ध्यान रख लेना कि जब मॉडल्स आएंगे, जैसे वहाँ पे शुड आ गया, विल आ गया, मस्ट आ गया, तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, उससे मतलब नहीं है, वो पहला वर्ब भी आएगा वहाँ पे, V1 फॉर्म ही आएगा, समझे ना। आगे बढ़ जाओ तो देखो फ्यूचर में भी देखो वही लिखा गया कि फ्यूचर में यदि बात हो तो सबके लिए हैव ही आएगा, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो। क्यों, क्योंकि फ्यूचर दिखाने के लिए हम पहले मॉडल यूज़ करते हैं ना, विल यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं, करेक्ट, मॉडल यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉडल। आगे बढ़ो, तुमको नहीं आ रहा है समझ में क्या पढ़ा रहे हैं, इतना भी नहीं कर पा रहा है, इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारा। तो यहाँ पे समझो यदि वहाँ पे फ्यूचर टेंस का बात हो तो हमेशा मॉडल्स ही लगते हैं, समझ में आ गया ना, हमेशा मॉडल्स लगाएंगे। तो यस ऑलवेज वी रिप्रेजेंट बाय हैव। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे फिफ्थ एप्लीकेशन, आगे बढ़ जाओ, दैट इज टू हेल्प अदर वर्ब्स। जैसे देखो आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या है, मेन वर्ब हुआ, ING फॉर्म, उससे पहले एम लग रहा है, तो यहाँ पे देखो एम हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वे टीचिंग को मॉडिफाई कर रहा है, कंटिन्यूअस दिखा रहा है। एग्जाम्पल देखो, अमिताभ बच्चन इज होस्टिंग अ न्यू टीवी शो, कौन बनेगा करोड़पति, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो इज जो शब्द है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को ऐड कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये दूसरे वर्ब को ऐड कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है उसमें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग हैवीली सिंस दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो तुमको हैज़ बिन दिख रहा है ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, किसको, रेनिंग को। हैज़ बिन दोनों ही शब्द है, ठीक है। जैसे ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 4 hours, तो क्या हो गया, इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो यही लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब जो बी, टू बी और बीन फॉर्म में जो होते हैं, देखो अभी जस्ट बताए हैं, सभी चीज़ वही लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो एम लग जाएगा, है ना। जैसे आई एम टीचिंग तो एम लगा कि नहीं लगा, वी आर गोइंग तो आर लगा कि नहीं लगा, तो वही सब चीज़ है तुम्हारा। पास्ट में देखो वॉज, वर एंड सिंपल, ये सिंपल है। आगे चले जाओ, आगे देख लो, प्रेजेंट में देख लो,
प्रेजेंट में आई के साथ हैव लगता है एंड सो ऑन, ये बता चुका हूँ। आगे बढ़ जाओ। एप्लीकेशन, हाँ ये बता चुका हूँ ना, एप्लीकेशन 5th, वही चीज़ को फिर से वहाँ पे लिख दिया गया है। आगे चले जाओ, एप्लीकेशन 6th में चले जाओ, आगे चले जाओ। एप्लीकेशन 6th, ओनली टू हेल्प अदर वर्ब्स। देखो इसमें कैच लाइन है कि ओनली टू हेल्प अदर वर्ब्स का मतलब क्या है कि मॉडल्स का बात कर रहा है वो। क्योंकि मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ कि मॉडल्स ऐसा चीज़ है जो हमेशा वैल्यू एडिशन ही करता है, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा वैल्यू एडिशन ही करेगा। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे कि अमिताभ बच्चन कैन एक्ट फॉर एटलीस्ट अनदर 5 years, करेक्ट। अब यहाँ पे जो कैन शब्द है, यदि कैन के बाद यदि एक्ट नहीं आता तो गलत हो सकता था, वो उसका मीनिंग नहीं निकलता वहां से, क्योंकि कैन क्या है, मॉडल है। तो वहां पे जो लिखा गया कि ओनली टू हेल्प अदर वर्ब्स, इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल वर्ब्स के बारे में बात किया जा रहा है। दो इट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, दो इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, मां ये क्या है, मॉडल्स है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, यू गो हो गया, एक सेंटेंस बन गया। यू आर गोइंग बन गया, आर ने ऐड कर दिया गोइंग को। मैं यदि हम बोल दे कि यू शुड गो, शुड ने गो को मूव कर दिया, गो को मॉडिफाई कर दिया। अब हम केवल बोले कि यू शुड, अब क्या, मेन वर्ब तो आया ही नहीं, मीनिंग निकला ही नहीं। तो क्योंकि शुड हो, विल हो, कैन हो, जितने भी मॉडल्स है, इसका अपना वजूद नहीं है, ये हमेशा क्या करता है, वैल्यू एडिशन ही करता है, अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब। समझे? तो अमिताभ बच्चन कैन, अब देखो वहां पे एक्ट नहीं होता तो गलत हो जाता ना, वही मैं बोल रहा हूं बार बार। तो इसलिए कैन क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एक्ट को, कि और भी 5 मूवी खेल सकते हैं वो। द वर्ब कैन हेल्प अनदर वर्ब, देखो द वर्ब कैन हेल्प्स अनदर वर्ब एक्ट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, देखो वहां पे शुड आया कि नहीं आया, शुड ने किसको वैल्यू एडिशन किया है, टेक को किया है, टेक इज योर V1 फॉर्म। अब मान लो यहाँ पे टेक नहीं होता, यू शुड केयर ऑफ योर हेल्थ, नहीं बनता ये, बात समझे ना। तो इसमें टेक केयर। उसी तरह देखो, यू विल हैव द बुक बाय टुमारो, तो विल ने क्या किया, वैल्यू एडिशन हैव को किया है, बात समझे। मे आई बोरो योर कार फॉर एन अर्जेंट ट्रिप, तो देखो मैंने किसको मॉडिफाई किया, बोरो को किया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको खोलोगे तो ये किसको करेगा, आई मे बोरो योर कार फॉर एन अर्जेंट ट्रिप, तो बोरो को मॉडिफाई कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, समझ गए ना। यहाँ पे देखो वही लिखा गया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं और इसको हम लोग को पढ़ना है सीक्वेंस वाइज, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आज जितना ही बता रहे हैं ये ओवरऑल बता रहे हैं कि वर्ब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है तुम लोग के लिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले आने वाले समय में। और वर्ब का 6 दिन का सीरीज होगा, 6 डेज का, 6 to 7 डेज। देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, कैन हुआ, विल, शैल, मे, मस्ट, कुड, वुड, शुड, माइट, आउट टू। और सभी में सर्टेन डिग्री है जी। सर्टेन डिग्री का मतलब क्या है, जैसे यू कैन गो, यू शुड गो, यू मस्ट गो, यू आउट टू गो, इसमें डिग्री बढ़ते चला जाता है, बात समझे ना। डिग्री बढ़ते, डिग्री का मतलब क्या है कि डिग्री का मतलब ये हुआ कि यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू मस्ट गो, तुमको जाना ही होगा। तो डिग्री बढ़ा कि नहीं बढ़ा, स्ट्रिक्टनेस का डिग्री बढ़ते चला जाता है। देखो, वन मस्ट ड्राइव केयरफुली ड्यूरिंग मानसून, तो मॉडल्स यूज हुआ है एंड सो ऑन। नरेंद्र मोदी माइट अनाउंस अर्ली इलेक्शन, वो कर सकते हैं ऐसा। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, 6th one फिर से दे दिया गया है, तो इट इज़ यही चीज़ है तुम्हारा, यू शुड टेक केयर। देखो यहाँ पे भी शुड लगाया कि नहीं लगाया है, वही सब चीज़ है। तो टुडे वी हैव सीन 6 एप्लीकेशन। आज हमने क्लास में पढ़ा है कि वर्ब का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो देखो वर्ब का यदि कोई तुमको बोले कि व्हाट इज़ वर्ब, तो वर्ब वर्ब सिग्निफाई एफर्ट, जहाँ पे एक्शंस इन्वॉल्व है, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो, चाहे स्पिरिचुअल एक्शंस हो, चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो, बात समझे ना। इस सभी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दैट्स इट।